हो रहा है, ये उससे भी ज़्यादा संघ के लिए, तीर्थ के लिए, युवा परिषद के लिए और पूरे देश के लिए बड़ा उज्जवल और महान सौभाग्यशाली। आज कई चीज़ें एक साथ हुई, भले ईस्वी सन का है लेकिन अब इंटरनेशनल तो है ही। तो 1 दिसंबर का दिन और रविवार का दिन, भगवान शांतिनाथ 1 जनवरी का दिन, भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक नए संत निवास का उद्घाटन और पहला ज्ञानमती माता जी का आहार होना उसके अंदर। तो मैं समझती हूँ हमारी संघस्थ मंगला जी का भी बहुत ही आज का दिन स्वर्णिम दिवस है। जो रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को पूज्य तो मानते ही हैं, लेकिन अपना बड़ा भाई हमेशा मान करके मंगला जी कहती हैं, मेरा कोई भी काम हो तो स्वामी जी के हाथ से उसकी शुरुआत हो जाए, समझो मैं एकदम धन्य हो गई। आज अयोध्या की धरती पर सूरज देवता देरी से निकल रहे हैं। अब मैं यही सोच रही थी कि ज्ञानमती माता जी को भगवान ऋषभ देव का कितना बड़ा वरदान है, आशीर्वाद है। इनके शासन देव देवी, गोमुख देव, चक्रेश्वरी देवी, ये कितना पीछे पीछे चलते चलते सहायता करती हैं कि अभी जब से हमने विहार किया कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि 11 बजे के बाद धूप ना निकली हो। अब जब आज यहाँ आ गए तो सूरज देवता ने अपना रूप दिखाया है, अर्थात विश्राम लिया है। और उनको यही इष्ट था कि भरपूर सर्दी पड़ने के पहले ज्ञानमती माता जी अपने परम पिता के चरणों में पहुंच जाएं। अब देखो, स्वामी जी ने आपको इतिहास बता दिया। हमारे डब्बू भैया कह रहे थे कि अभी तक हम युवा परिषद का ज़्यादा उद्देश्य जान नहीं पाए थे, उदय जी ने बस हमको बना दिया, हम बन गए। लेकिन आज आपने जान लिया होगा कि किस तरह खून पसीने से सींची गई ये संस्था है, जिसे बड़े बड़े गुरुओं ने आशीर्वाद दिया और जिसका लीडिंग ऐसे त्यागी लोगों के द्वारा किया गया। स्वामी जी इसके बहुत साल तक अध्यक्ष रहे और कैलाश चंद जी भी युवा परिषद के अध्यक्ष पद पर बहुत साल तक कार्य करते रहे। और आज भी इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल ब्रह्मचारी और ज्ञानमती माता जी के शिष्य डॉक्टर जीवन प्रकाश हैं। तो सब लोग उसमें जब आहुति डालोगे, समझे ना, वैसे भी कोई एक छोटी सी दुकान खोलता है तो वो ये थोड़ी मानता है कि मेरी छोटी सी दुकान है, छोटे छोटे लोग आएं। वो तो यही मानता है कि मुझे इसी दुकान से कमाना, खाना और अपने घर को बड़ा बनाना है। तो ये संस्था बहुत बड़ी संस्था है और इसीलिए सब जुड़े हैं। अगर आदिश को जोड़ा गया, इसीलिए आपके पिता ने, आपके चाचा ने, आपकी माता जी ने इसको सींचा है, इसलिए आपको इसमें आहुति डालना है। डब्बू को अगर बाराबंकी से जोड़ा गया तो किस लिए जोड़ा गया है कि आप इसकी अहमियत को जानेंगे और आप अपनी पूरी शक्ति को लगाएंगे। तो महानुभाव, एक राइटर ने लिखा कि क्वेश्चन किया कि संसार का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? भाई, दुनिया के जो 20-25 अमीर व्यक्ति हैं उनके नाम गिना सकते हैं आप, टाटा बिरला को ले सकते हैं। लेकिन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कहते हैं?
वन हु हैज अ वेरी लिटिल, मतलब जो अपने अंदर में अपने हैसियत से बहुत छोटा है, लेकिन वो संसार को बहुत कुछ देना चाहता है, वह संसार का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है। समझ गए? हमारे आचार्य देशभूषण संसार के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनके पास कुछ नहीं था, अकिंचन थे, अपरिग्रही, लेकिन उन्होंने युवा परिषद जैसी संस्था को दे करके और पूरे समाज को धनिक बनाने की कोशिश की कि अगर संतों पर और धर्मायतनों पर कोई संकट आएगा तो युवा परिषद के युवा कंधे उसकी रक्षा करेंगे। समझ गए? तो आज 1 जनवरी का दिन है। कुछ सोच समझ करके ही संस्था का निर्माण किया गया होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के कदम बढ़ें, तन मन धन से व्यक्ति संपन्न होना चाहे, ऐसे समय में आज के दिन से युवाओं की शक्ति की वृद्धि भी होना शुरू हो जाए। इसके लिए हमारे उपाध्याय सिद्धसेन महाराज जी और आचार्य देशभूषण महाराज जी ने जो बागडोर इन लोगों को थमाई, वह बागडोर कई लोगों ने बीच में खरमंडन डालने की कोशिश करी। अन्य और संस्थाओं के अंदर भी युवा विंग खोले गए, समझाधीश, लेकिन ज्ञानमती माता जी ने कहा कि हमारे आचार्य देशभूषण महाराज जी ने जिसका बीजारोपण किया है, हम उसको सींचेंगे, हम उसको बट वृक्ष की तरह बहुत बड़ा बना करके रहेंगे। तो आज स्वतंत्र संस्था के रूप में युवाओं की स्वतंत्र संस्था के रूप में, चाहे जैन मिलन के अंदर हो, चाहे महासमिति के अंदर हो, चाहे महासभा के अंदर हो, ये सब किसी न किसी के अंदर गर्भित हैं, लेकिन एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एकमात्र है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद। तो आज 46वें इस स्थापना दिवस पर भगवान के श्री चरणों में आप सब युवाओं की शक्ति तन से, मन से, धन से खूब बढ़े, इसके लिए बहुत ही मंगल आशीर्वाद है और भगवान से आशीर्वाद की आकांक्षा है। अब देखो हमारे सामने बाराबंकी के लोग बैठे हैं। हम बाराबंकी में 4 दिन रहे थे और एक दिन की प्रवचन सभा में हमने 16 सुखों की बात की थी। तो अभी आकर के एक बहन जी हमें याद दिलाने लग गई कि माता जी आपने 8 ही सुख बताए थे, 8 सुख के लिए हम इतने दिन से बैठे हैं, 8 सुख हमें और बता दो। मैं खाली बताना नहीं चाहूँगी, मैं ये चाहूँगी कि हमारे देश का हर बच्चा बच्चा और बाराबंकी की जैन समाज जिसने 8 सुखों को जानने के बाद 16 सुखों को जानने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है, तो उस इच्छा की उनकी परिपूर्णता भी हो, खूब सुख की प्राप्ति करें। तो सुख आप सुन लो। 8 सुख याद तो हो गए होंगे नहीं? पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञा। कारी लिख के लाई हो लगता है। और पांचवा सुख सिर पे ऋण ना हो, और छठा सुख, 5वां सुख सदन हो अपना। समझे? अपना मकान हो जाता है तो पूरा परिवार सुख की अनुभूति करता है, बड़े को धन्यवाद देता है कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिर छिपाने के लिए स्थान दिया है। 5वां सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर पर हो ऋण ना। कर्जा होता है तो नींद और भूख दोनों की दोनों हराम हो जाती है। कोई ऋण ना हो, कर्जा ना हो,
ये छठा सुख है। जब कोई तकलीफ भी आती है तो कहते हैं देखो हम नमक रोटी खा लेंगे लेकिन अपने ऊपर कर्जा तो नहीं है, ऐसे कहते हैं कि नहीं। अब उसके बाद सातवां सुख चले व्यापारा, व्यापार अच्छा चले तो सुख मिलता है क्योंकि उसी से सब कुछ है, धर्म भी व्यापार से ही चलेगा। आठवां सुख हो सबका प्यारा, मैं सबको अच्छा लगूं, ये भी अच्छा है। अब सुनो नौवां सुख। नौवां सुख भाई और बहन हो, इस पे बड़ा चिंतन करना पड़ेगा। नौवां सुख जो भाई व बहन हो। अब एक बच्चा आप पैदा करोगे, दो बच्चे पैदा करोगे, चलो भाई की बहन और बहन के भाई तो हो जाएंगे कम से कम। तो परिवार को बढ़ाना, देश के लिए, समाज के लिए और अपनी स्वयं की सिक्योरिटी के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए जरूर परिवार बहुत ज़्यादा नहीं, चलो 13 संतान न पैदा करो तो कम से कम 4 संतानें तो हों। खैर सुन लो, ये तो आपकी इच्छा है। तो नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख बैरी न स्वजन हो। अगर अपने ही घर का कोई बैरी निकल जाता है तो कितना कष्ट होता है बताओ। कोई पड़ोसी अगर अपने से जलन करता है, बैर करता है, वो सहन हो जाता है, लेकिन अपने घर का यदि कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन यदि अपने दुश्मन बन करके और अपने को धोखा देते हैं तो कष्ट होता है। तो ये अपने आप में एक सुख है कि कोई अपना स्वजन जो है बैरी ना हो। ये कौन सा सुख है? 10वां सुख है। अब 11वां मित्र हितैषी सच्चा। 11वां सुख है, अगर मित्र है तो अपना हितैषी हो कि समय पे काम आए और दुख में अच्छी राय दे, विषम परिस्थिति में अच्छी सलाह दे। तो कैसा मित्र हो? हितैषी। 11वां मित्र हितैषी सच्चा और 12वां हो पड़ोसी अच्छा। अगर पड़ोसी गड़बड़ हो गया तो क्या होता है? अपना सुख चैन छिन जाता है। पड़ोसी अच्छा हो यानी कि हम भी किसी के पड़ोसी हैं, हम अच्छा व्यवहार करें, हमारा पड़ोसी अच्छा रहे, ये भी अपने आप में एक सुख है। 12वां हो पड़ोसी अच्छा और 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा। अशिक्षित लोग जो हैं वो शिक्षित का कभी मूल्यांकन नहीं कर पाते और जीवन के अंदर सुंदर निर्णय नहीं ले पाते। तो 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, चाहे अपनी शिक्षा हो चाहे बच्चों की शिक्षा हो। कॉन्वेंट में पढ़ा लेना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी शिक्षा का मतलब बच्चे आज्ञाकारी हों, कम से कम माता पिता की इज्जत करते हों, अपने घर की इज्जत करते हों, खानदान खान पान की शुद्धि रखने वाले हों, तो ये शिक्षा अच्छी। और 14वां हो सदगुरु से दीक्षा। अपने गुरु क्या हैं? अच्छे मिल जाएं, गुरु अच्छे मिल जाएं, वरना क्या है, आप डूबे पांड्या ले डूबे जजमान, कि खुद ही ऐसे हैं तो दूसरे का कहा तरी हैं है? तो क्या कहा? 14वां सुख सदगुरु से दीक्षा। चाहे देर हो जाए लेकिन अपने अच्छे गुरु। आज आपको बड़ा भारी गौरव है कि ज्ञानमती माता जी जिनके ऊपर दुनिया गौरव कर रही है वो हमारे अवध की हैं, हमारे बाराबंकी की हैं, हमारे टिकैत नगर की हैं, या हमारी रिश्तेदार हैं, या हमारी बुआ जी हैं, या हमारी मौसी जी हैं। ये आपको गौरव है इसलिए कि इन्होंने प्रारंभ से अपनी शिक्षा को आगम के अनुसार रखा। आज तक पूरे देश के लिए चैलेंज रहा है, कोई आचार्य, कोई मुनि, कोई विद्वान ज्ञानमती माता जी की बात में, उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट में कोई चुनौती नहीं दे पाया।
तो ये क्या है, ये अच्छे गुरु, और हम लोगों को मिले तो कम से कम 14वां सुख तो हमें मिल ही रहा है। सदगुरु से दीक्षा ली तो हमें 14वां सुख तो मिल ही रहा है। अब 15वां सुख साधु समागम। इच्छा हुई कि चलो अयोध्या हो आए, लेकिन बाहर बाहर जाकर के घूमते रहे, भगवान कहाँ है, माता जी कहाँ है, पता ही नहीं है। सदगुरु का समागम, कुछ क्षण के लिए सत्संग, ये भी अपने आप में एक सुख है। ये एक व्यसन है कि हम थोड़ी सी देर गुरु के पास बैठें और उनकी अच्छी बात कोई ना कोई एक को हृदय में धारण कर लें। भाई आज आप अयोध्या आए हो, साल का पहला दिन है, एक बात कोई तो यहाँ से लेके जाओगे, जो चीज लेके जाओ जरा चुपचाप हमें बता देना कि क्या क्या अच्छी बात लगी। 16 सुख की बातों में सुनना अच्छा लगता है, अनुभव करना अच्छा लगता है, लेकिन उन सुखों को प्राप्त करने के जो साधन है, उन साधनों को हम इकट्ठा कर पा रहे हैं या नहीं। 15वां सुख साधु समागम और 16वां संतोष बसे मन। समझे ना, सबका सार हो गया कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। 16वां सुख संतोष, कि कम है तो ज्यादा है, ज्यादा है तो लोग बड़ाई करते हैं तो भी संतोष रखना, मन के अंदर मान घमंड ना आने पाए। ज्यादा ज्ञान है तो भी कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है तो भी नम्रता का भाव आना, ये भी अपने आप में बड़ा भारी धन होता है। वरना व्यक्ति इतना प्राउड ही हो जाता है कि अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 16 सुख बताए कि 16वां सुख संतोष बसे मन। 16 सुख ये होए भविक जन, 16 सुख ये होए भविक जन, और जो पावे सोई धन्य हो जीवन। जो इनको पा ले समझो उनका जीवन धन्य हो गया। जीवन तुम नहीं, औरों का जीवन है। एक सारे हो गए, कौन सा है? 17वां सुख देखो स्वामी जी बताने वाले हैं। एक सुख रह गया है, अच्छी नींद है अच्छी नहीं वो सोना। तो स्वामी जी वो स्वस्थता में आ गया। सोना सोना पहला सोना। सुख निरोगी का है जब समय से सोया जाएगा, समय से खाया जाएगा, समय से पूरा सुबह से शाम तक रूटीन चलेगा, तो आप समझ लो कि काया अपनी सुखी रहेगी। अब बाराबंकी वाले सब लोग 16 सुख समझ गए। देखो और हमारा चेला है सौरभ जैन, 9 बजे सुबह तक सोता है। अरे स्वामी, तो आप जा करके औरों को बता देना और वहाँ के बोर्ड पर लिख देना कि ये 16 सुख माता जी ने अयोध्या की धरती पर 1 जनवरी 2023 के शुरू में बताया है। अब पूरा साल मैं उस बहन को धन्यवाद देती हूँ कि आके उसने याद दिला दिया। बहुत अच्छा लगा कि साल के पहले दिन तीर्थ की धरती से जहाँ सारे सुख भगवान के चरणों में लौटते थे, ऐसी धरती पर आपने मुझे याद दिलाया कि माता जी 16 सुख बता दो। आज हम 9वें से और 16वें सुख तक को जानने आए हैं, तो आपको हमने 16 सुख बताए हैं। सब लोग अपने जीवन के अंदर 16 सुख का खूब अनुभव करें। और मैं समझती हूँ ये 2023 का साल तो 16 सुखमय रहेगा, क्योंकि अब ज्ञानमती माता जी आ गई हैं। भगवान ऋषभ देव की छत्र छाया, ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद, और इस तीर्थ से आपका प्रारंभ हो रहा नया साल, इससे निश्चित रूप से 16 सुख, इसमें से अधिक सुख आपको मिले, यही मैं दिल से आपको कोटि कोटि आशीर्वाद देती हूँ। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय।
गणनीयां प्रमुखः कलौ नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। विश्व विभूति विश्व शांति मणि, निज पर के हित में होली, निज पर के हित में होली। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। अष्ट सहस्री षटखंडागम ग्रंथों की टीका कर्त्री, ग्रंथों की टीका कर्त्री। 5 शतक ग्रंथों की लेखिका, धन्य हुई तुमसे धरती, धन्य हुई तुमसे धरती। हो धन्य हुई तुमसे धरती। ज्ञानमती माँ धन्य हो, सरस्वती माँ धन्य हो। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। विश्व विभूति विश्व शांति मणि, निज पर के हित में होली, निज पर के हित में होली। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। जम्बू द्वीप व 3 लोक, 13 द्वीपों की रचनाएं, 13 द्वीपों की रचनाएं। सबसे बड़े प्रभु ऋषभ देव, तुमने ही माता प्रगटाए, तुमने ही माता प्रगटाए। हो तुमने ही माता प्रगटाए। ज्ञानमती माँ जय हो, सरस्वती माँ जय हो। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। विश्व विभूति विश्व शांति मणि, निज पर के हित में होली, निज पर के